नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत हरियाणा में राशन डिपों पर अब उपभोक्ताओं में फिर से बाजरा व सरसों का तेल वितरित होगा। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5 महीने से डिपों पर बाजरा की सप्लाई रोकी हुई थी। कॉनफेड द्वारा FCI से खरीदे गए बाजरे की पेमेंट पहले जमा हो चुकी है और अब वह वापस नहीं की जा रही है। ऐसे में बचे स्टॉक को अब विभाग ने डिपों पर बांटने का निर्णय लिया है। अगले महीने मार्च में एक्सपायरी डेट होने के चलते इससे पहले सरसों के तेल के बचे हुए स्टॉक को भी डिपों पर बांटा जाएगा। वंचित रहे उपभोक्ताओं के अलावा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपभोक्ताओं को प्रति कार्ड 50 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। वहीं बाजरा BPL, OPH व AAY कार्ड धारकों को मिलेगा, जबकि सरसों का तेल सिर्फ BPL व AAY कार्ड धारक ही ले सकेंगे। 22 जिलों में 4,369 क्विंटल बाजरा और 1,83,504 लीटर सरसों के तेल का स्टॉक है। आपकी खरीदी हुई दवा असली है या नकली, इसे जांचना अब होगा आसान। सरकार बना रही है ये नियम। आपने केमिस्ट या फिर ऑनलाइन पोर्टल से जो दवा खरीदी है वो असली है नकली, इसे पहचानना अब और भी आसान हो जाएगा। नकली दवाओं को रोकने के लिए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने दवाओं में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने से ग्राहकों को पता चल जाएगा कि उनके द्वारा खरीदी गई दवा असली है या फिर नकली। इस नए नियम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि ये असली और नकली दवाओं को लेकर बनाया गया नियम अगले साल यानी 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में बनी 20% दवाएं नकली होती हैं। एक सरकारी रिपोर्ट की माने तो 3% दवाओं को नकली बताया गया है। हरियाणा की 4 जेलों में जैमर होंगे अपग्रेड। 3G से 4G में किया जाएगा अपग्रेड। अब प्रदेश के अंबाला, सोनीपत, झज्जर व गुरुग्राम की जेलों में लगे जैमर अपग्रेड किए जाएंगे। यहाँ पर अब 3G जैमर लगे हुए हैं, इन्हें 4G में बदला जाएगा। जेलों में मोबाइल फोन के प्रयोग को रोकने के लिए यह योजना बनाई गई है। ये सभी यूनिवर्सल जैमर होंगे जिन्हें आगामी समय में 5G से 7G तक अपग्रेड किया जा सकेगा। जैमर लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होती है। प्रदेश के सभी जेलों में 100 के लगभग जैमर लगाने की यह योजना है। हरियाणा में लुप्त प्रजातियों को बचाने का प्रयास, अब होगी जंगली जानवरों की गिनती। हरियाणा सरकार की तरफ से अरावली वन क्षेत्र और शिवालिक वन क्षेत्र में बांटा हुआ है। भिवानी का क्षेत्र अरावली क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार यमुनानगर, पंचकुला की तरफ का क्षेत्र शिवालिक वन क्षेत्र में आता है। यह गिनती करीब 11 साल बाद होने जा रही है। हरियाणा में मौजूद अरावली वन क्षेत्र में अब जंगली जानवरों की गिनती की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। टीमों का गठन कर लिया गया है। वन्य प्राणी और वन विभाग के कर्मचारी मिलकर यह गिनती करेंगे। 11 साल बाद हो रही इस गिनती में शेर से लेकर तेंदुआ, नीलगाय, गिद्धड़, चिंकारा आदि सभी जानवरों को गिना जाएगा। GPS सिस्टम से होने वाली यह गिनती वन से लेकर खेत में होगी ताकि कोई जानवर रह न जाए। वन्य प्राणी और वन विभाग हमेशा से ही लुप्त होती है, अब धीरे धीरे खत्म हो रही प्रजाति को बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। हरियाणा में रेल यात्रियों को राहत, 23 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी। दैनिक यात्रियों व आमजन के लिए बेशक पैसेंजर ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ पाई है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों को अनारक्षित मेल या फिर एक्सप्रेस बनाकर चलाने से राहत प्रदान करने की कार्रवाई रेलवे द्वारा लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने 23 नई अनारक्षित ट्रेन यानी एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दे दी है, ताकि पंजाब, हिमाचल व हिसार की तरफ जाने वाली यात्रियों को राहत मिल सके। ट्रेनों का संचालन आगामी 1 से 2 दिन में आरंभ हो जाएगा। ट्रेनों की समय सारणी सहित अन्य सभी जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर यानी 139-139 और रेलवे की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। ट्रेनों की जनरल टिकट UTS काउंटर सहित मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। सरकारी महाविद्यालयों में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को मंजूरी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन टीचिंग स्टाफ यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, क्लर्क, लेबोरेटरी अटेंडेंट और जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट ग्रुप C कैडर के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति यानी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति राज्य के कॉलेजों में नियमित आधार पर कार्यरत कॉलेज कैडर ग्रुप C मिनिस्ट्रियल स्टाफ जहाँ स्वीकृत पदों की संख्या 80 या उससे अधिक हो पर लागू होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और 31 मार्च के बाद यह विभाग की अनिवार्यता के अनुसार क्रियान्वित किए जाएंगे। इस नीति के तहत 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले सभी कर्मचारी को किसी भी सरकारी कॉलेज या फिर राज्य में कहीं भी या लोकहित में स्थानांतरित किया जाएगा।
बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए दे रही है सरकार, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों में बेटी पैदा होने पर आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए और सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित देय होती है, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, लड़की अथवा माता पिता आदि दस्तावेजों को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से वेरीफाई करवाना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए बुधवार को अपने निवास स्थान पर संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि संत रविदास ने छुआछूत और जातिवाद जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों के बीच भेदभाव को दूर करने का अथक प्रयास किया और हमेशा सद्भाव व शांति से रहने की शिक्षा दी है। समाज में उनके अमूल्य विचार आज भी प्रासंगिक हैं। हमें उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। हरियाणा में 125 तहसीलदारों, 98 नायब तहसीलदारों, 176 पटवारियों तथा 96 रजिस्ट्री क्लर्कों को कारण बताओ नोटिस जारी। हरियाणा राजस्व विभाग ने हरियाणा के अंदर तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। पिछले कई सालों से मिल रही शिकायतों के आधार पर राजस्व विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के अंदर 125 तहसीलदारों, 98 नायब तहसीलदारों व 176 पटवारियों तथा 96 रजिस्ट्री क्लर्कों के विभिन्न डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी हो चुके हैं। इनमें से कई डिविजनल कमिश्नर अभी तक अपने क्षेत्रों के पटवारियों व रजिस्ट्री क्लर्क की जानकारी राजस्व विभाग को नहीं दे पाए हैं। डिविजनल कमिश्नरों से बकाया रिपोर्ट हरियाणा सरकार ने मांग ली है। राजस्व विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से हरियाणा भर में काफी खलबली मच गई है। हरियाणा को राहत, प्रदेश में कोरोना संबंधी सभी पाबंदियां खत्म, पूरी क्षमता से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। हरियाणा में कोरोना को लेकर लगाई गई सारी पाबंदियों को सरकार ने हटा लिया है। अब न तो प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा और न ही दुकानों या अन्य संस्थानों को खोलने या फिर बंद करने का कोई समय निर्धारित होगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को जारी पत्र में कहा कि हर तरह की पाबंदियां हटाई जा रही है। हालांकि पत्र में राज्य के लोगों से अपील भी की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का सख्ती से पालन जरूर करें। अब सभी गतिविधियां पूर्व की तरह सामान्य तरीके से चल सकेंगी। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर दम तोड़ चुकी है। नए मामलों की संख्या 800 से नीचे पहुंच गई है। बुधवार को 703 नए संक्रमित मिले और 5 की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों की बात करें तो अब प्रदेश में 5,000 से नीचे पहुंच गए हैं। सिरसा फतेहाबाद में 12वीं पास के लिए पंजाब नेशनल बैंक में सीधी भर्ती, आप भी कर सकते हैं जल्द आवेदन। सिरसा और फतेहाबाद के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। 12वीं पास युवाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी के पदों पर भर्ती निकली है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की तिथि 16 फरवरी 2022 है, जबकि आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 तय की गई है। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 14,500 से 28,145 तय किया गया है। इस भर्ती के लिए पीएन के कुल रिक्त पद 20 हैं। मौसम समाचार। हरियाणा सहित इन राज्यों में फिर से करवट लेगा मौसम। सर्दी का दौर अब लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। सुबह व शाम के समय सर्दी महसूस की जा रही है। दिन के समय तापमान इतना होता है कि जैसे गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे आने वाला मौसम भी गर्म रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आने वाले 24 घंटे में मौसम साफ व शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना है। वहीं 17 से 20 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। वहीं मैदानी इलाकों के कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। पीएम की पठानकोट रैली, नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो पंजाब की सुरक्षा खतरे में, आप पार्टी भी इनकी फोटोकॉपी। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पठानकोट में चुनावी रैली की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस को दोबारा मौका मिला तो पंजाब की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, अब वह भी वहां नहीं है। आम आदमी पार्टी को मोदी ने कांग्रेस की फोटोकॉपी बताया। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस पार्टनर इन क्राइम है, यह दोनों एक ही तरह से विरोध करते हैं। पीएम ने कहा कि जब भारत के जांबाज शौर्य दिखाते हैं तो ये दोनों पाकिस्तान की बोली बोलते हैं।
गूगल की यूजर से अपील, क्रोम ब्राउजर में 11 सिक्योरिटी बग्स मौजूद, इससे बचने के लिए तुरंत अपडेट करें। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, तब उसे तुरंत अपडेट कर लीजिए। गूगल ने क्रोम ब्राउजर के लिए एक नया अपडेट रोल आउट किया है। गूगल ने अपने सभी यूजर से इस अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने की अपील की है। गूगल के मुताबिक इस अपडेट से क्रोम की 11 सिक्योरिटी इशू ठीक हो जाएंगे। क्रोम अपडेट होने के बाद वर्जन 98.0.47.102 64 बिट हो जाएगा। दुनिया भर में 320 करोड़ यूजर्स क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर को अपडेट करने की प्रोसेस हम बता रहे हैं। सबसे पहले ब्राउजर को ओपन कीजिए, टॉप राइट में दिए गए 3 डॉट आइकॉन पर टैप करें, हेल्प पर जाकर अबाउट गूगल क्रोम पर जाएं। नई विंडो में यूजर क्रोम ब्राउजर के मौजूदा वर्जन को आप देख पाएंगे। यहाँ अपडेट मिल रहा है और उसे अपडेट कर लें। सरकारी नौकरी अपडेट, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 22 फरवरी तक करें आवेदन। नए शैक्षणिक वर्ष यानी 2022-23 के लिए केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली द्वारा विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर प्राइमरी टीचर यानी PRT, विभिन्न विषयों में TGT और PGT, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योग शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक, संगीत शिक्षक, बैंड मास्टर, डॉक्टर और नर्स के पद शामिल हैं। जो उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली द्वारा विज्ञापित टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन और सभी सर्टिफिकेट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट janakpuri.kvs.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। और अंत में आइए एक नजर और डाल लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। एक हफ्ते की गिरावट के बाद बढ़े नए केस, केंद्र के राज्यों को चेतावनी, कहा बैन हटाने से पहले समीक्षा जरूर करें। राहुल की सुरक्षा में चूक का वीडियो, वाराणसी में युवाओं ने SUV के करीब आकर कांग्रेस नेता को फूलमाला दी, हाथ बांधे खड़ी रही पुलिस। T20 में टीम इंडिया का लगातार 7वीं जीत, पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, वेंकटेश अय्यर ने लगाए विनिंग 6। यूक्रेन पर अभी नहीं टला है रूसी संकट, 18 फरवरी को बेलारूस के तानाशाह से मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार रात 11 बजे 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पंजाब के एक्टर दीप सिद्धू का बुधवार शाम लुधियाना में अंतिम संस्कार हुआ। उनके समर्थकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंगलवार रात सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। 60 वाट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ रियलमी का तगड़ा 5G फोन Realme 9 Pro Plus इंडिया में हुआ लॉन्च, कीमत 24,999 रुपए। क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट, बिटकॉइन में 14,000 रुपए की गिरावट के साथ 34,54,000 रुपए कीमत पहुंची। वहीं इथेरियम में मामूली तेजी रही, कीमत 2,45,000 रुपए के पार। शेयर बाजार हफ्ते के तीसरे दिन गिरावट में, सेंसेक्स 145 पॉइंट गिरकर 57,996, तो वहीं निफ्टी 30 अंक टूटकर 17,322 पर बंद। निसान मैग्नाइट रेनो काइगर को क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली। शुरुआती कीमत 5,76,000 रुपए।